नाइन्थ एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें बोला जा रहा है कि हमें रूट 9.3 को इसे नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक स्केल, पेंसिल और कंपास और चांद, इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि स्केल की मदद से यहाँ पे 9.3 दिया गया है, तो 9.3 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रेखाखंड ड्रॉ करेंगे 9.3 सेंटीमीटर का। तो ये हमने आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए हम यहाँ पे पेन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया 9.3 का, ये ड्रॉ हुआ लाइन। इसका नाम हम दे देंगे कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसका ए बी। अब ये ए बी नाम हमने यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे 1 सेंटीमीटर। तो इसके आगे हल्का सा 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर हमने आगे बढ़ाया इसे, और इसका नाम हमने दे दिया सी। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें जो यहाँ पे एक रेखाखंड प्राप्त हुआ है जो एसी है, एसी का हमें मिड पॉइंट यहाँ पे अब हमें ज्ञात करना होगा, यानी कि इसके मध्य बिंदु निकालने होंगे, क्योंकि वहां से हमें एक अर्धवृत्त बनाना होगा। इसीलिए यहां से हम मिड पॉइंट सबसे पहले निकालेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम कंपास को आधे से ज्यादा ले लेंगे। ये ध्यान रहे कि आधे से ये ज्यादा होना चाहिए। आप आधे से ज्यादा ले लो। यहाँ पे आप देखो तो ये आधे से ज्यादा है। तो यहाँ पे ऊपर एक आर्क लगाएंगे ऐसे, और नीचे भी आर्क लगाएंगे। फिर दूसरी साइड ए से वही काम करेंगे, और ऊपर में यहाँ पे आर्क लगाएंगे, और नीचे में भी आर्क लगाएंगे। हल्का सा दिक्कत हो रहा है पकड़ने में, इसीलिए आपको हो सकता है कि अच्छे से दिखाई ना दे। तो यहाँ पे रख करके ऐसे इसको भी आर्क बनाएंगे। यहाँ पे आर्क अभी अच्छे से लगा नहीं है, तो इस लाइन को यहाँ पे सी पे रख के हल्का बढ़ा लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कट अच्छे से आपको नजर आएंगे दोनों आर्क का। अब इन दोनों को हमें मिला देना है। तो उसके लिए हम स्केल का यूज करेंगे और दोनों को मिला देंगे। तो ऐसे रख के इन दोनों को हम ऐसे मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमें जो एसी के बीचों बीच कट नजर आ रहा है, ये इसका नाम हम दे देते हैं ओ, और यही हुआ हमारा मिड पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु एसी का। अब हम इसे सेंटर मानेंगे, और फिर वही कंपास की सहायता से यहाँ पे एक अर्धवृत्त बनाएंगे, यानी कि सेमी सर्कल बनाएंगे। और यहाँ पे रेडियस कितना लेंगे, तो रेडियस हम लेंगे ओ ए। तो इसके इक्वल हम रेडियस कर लेते हैं। सेमी सर्कल हमें बनाना है, तो एक पॉइंट इसका यहाँ पे होगा ओ के पास, और दूसरा पॉइंट ए के पास। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसे माप लेंगे। तो अब हमने माप लिया है, ओ को सेंटर मान करके यहाँ पे हम रेडियस बनाएंगे इसका, वो भी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल लेकर के इसका बनाएंगे। मैं यहाँ पे बार बार ऐसे रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे से ये नजर आए। नहीं तो आप पेंसिल से बनाओ, केवल एक बार करो, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये हुआ। इस प्रकार से हम यहाँ पे सेमी सर्कल बना लेंगे। जब ये सेमी सर्कल बन जाए, तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बी मिला था, ये जो हमारा पॉइंट बी था, इस पॉइंट बी से हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएंगे बी के पास। तो एग्जैक्ट पॉइंट बी क्या था वो नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ से स्केल से माप लेते हैं। तो 9.3 यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है बी। यहाँ पे हल्का सा इसे मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि नजर आ जाए अच्छे से। मिस्टेक हो गया, आप पेंसिल से बनाओगे तो ऐसा नहीं होगा। पेन से मैं बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे।
तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसके लिए इसका यूज करेंगे और यहाँ पे रखेंगे इसे। बी को सेंटर लेते हुए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे, फिर इसे स्केल की सहायता से बी के पास मिलाएंगे और उतना ही मिलाएंगे जितना ये इसे यहाँ तक कट करे। तो जब हम इसे ऊपर ले जाते हैं ऐसे, तो ये यहाँ पे कट लग रहा है इसका यहाँ पर, तो यहीं तक इसे छोड़ देंगे। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे इसका नाम हम दे देते हैं डी। अब इसके बाद हमारा जो ये 90 डिग्री एंगल बना है और ये जो परपेंडिकुलर बना है AC के ऊपर BD, तो ये है हमारा 9.3 रूट 9.3। इससे हम क्या काम करेंगे, इसके रेडियस का लेंगे यहाँ से यहाँ जितना ये है, ऐसे ले लेंगे, माप लेंगे अच्छे तरीके से। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये अच्छे तरीके से यहाँ तक माप लेंगे। इससे मापने के बाद BD जितना रेडियस है इसी को सेंटर मापते हुए इससे आगे ऐसे इधर ऐसे बनाएंगे ऐसे, और उसके बाद ये जो AC हमारा है यहाँ से यहाँ तक, इसे आगे बढ़ाएंगे, स्केल की मदद से इसे आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार से इसे आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जो हमें एक नया पॉइंट मिला, इसका नाम हम दे देते हैं E। तो यही जो पॉइंट है हमारा, ये है 9.3, ये वाला ये। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये है हमारा रूट 9.3। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका जो ये है BC या फिर BD, BC या फिर BD, ये है आपका 9.3। तो यहाँ पे लिखेंगे BD, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 9.3 है, तो BD इक्वल टू रूट 9.3। तो जितना BD है उतना ही हमारा BE है, तो यहाँ पे इसे भी लिख सकते हैं BE इक्वल टू रूट 9.3। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते और अच्छा बनेगा। मैं यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे पेन से बनाया ताकि ये आपको स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि हो सकता है कि लाइट की वजह से उतना साफ ना आए, इसलिए मैंने यहाँ पे पेन का यूज किया। तो आप इसे पेन से बनाओगे, पेन से बनाने पे ये काफ़ी अच्छा बनेगा और इस प्रकार से आप इसे बना सकते हो। मैंने